बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे उन शारीरिक विचारों के बारे में बात करूंगा जो स्वयं की धार्मिकता और भलाई की रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं। आइए इस तरह की रूपरेखाओं के उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए चर्च का कोई कार्यकर्ता एक पास्टर से प्रभावित होता है। वो पास्टर जो चर्च के सदस्यों की गलतियों को क्षमा करता है और ढक लेता है। यहाँ पर यह कार्यकर्ता भलाई की रूपरेखाएं बना लेता है, यह सोचकर कि क्षमा करना और समझना ये भलाई है। इसलिए एक कार्यकर्ता जो झुंड की देखरेख करता है उसे भी वैसा ही करना चाहिए। इसलिए यह कार्यकर्ता उसे सौंपे गई झुंड की गलतियों को क्षमा करने की कोशिश करता है और ढकने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या यह है कि वह हर स्थिति में ऐसे ही काम करता है, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में जहाँ पर उसे लगातार क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वो उद्धार नहीं पा सकता है, अगर वो निरंतर पश्चाताप ना करें, तो क्या यह भलाई होगी अगर आप लगातार उसे क्षमा करते रहें? इस तरह की स्थिति में सच्ची भलाई यह है कि उस व्यक्ति को पश्चाताप की ओर अगुवाई करें। उदाहरण के लिए राजा दाऊद, उसने एक पाप किया और क्या हुआ? परमेश्वर ने फटकार लगाने के लिए उसके पास एक नबी को भेजा और राजा शाऊल के समान बहाना बनाने के बजाय उसने मान लिया कि हाँ, उसने पाप किया है। राजा दाऊद ने मान लिया कि उसने पाप किया है, मैंने पाप किया है। और उसके बाद गंभीर आजमाइशें उसके ऊपर आई, और यह अत्यंत गंभीर आजमाइशें थी जिसे मापा नहीं जा सकता। आप बाइबल देखिए, बावजूद इसके कि परमेश्वर उसे अत्यधिक प्रेम रखता था, तो भी गंभीर आजमाइशें उसके ऊपर आई। जब आजमाइशें आई तो उसने क्या किया? वो दीन व्यक्ति बन गया कि मैं एक मरा हुआ मनुष्य हूं, मैं राजा नहीं हूं। यहां तक कि वो व्यक्ति जो कुछ भी नहीं था, जब उसे श्रापित किया वो शांत रहा। केवल एक आज्ञा से वो उसे मुक्ति पा सकता था। दाऊद के पास उसके लोग थे, उसके सेनापति थे। दाऊद कह सकता था, तूने मुझे श्रापित किया है, तेरी कैसे हिम्मत हो गई, मैं तुझे मार दूंगा। और वो ऐसा कर सकता था। यद्यपि उसकी राजगद्दी को उसके बेटे ने छीन लिया था, लेकिन तो भी वह एक राजा था। लेकिन क्योंकि वह दीन था, इसलिए उसने उसे मारने के लिए आज्ञा नहीं दी, वरन उसने उसे श्राप देने दिया। और उसने अपने आप को अधिक और अधिक दीन बनाने की कोशिश की और उन आजमाइशों को धन्यवाद के साथ लिया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसे तसल्ली दी जब समय आ पहुंचा। ये है पश्चाताप। गलातियों 6 अध्याय 1 पद कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। जब कोई विश्वासी भाई पाप करता है तो यह भलाई और प्रेम है कि उसकी अगुवाई पश्चाताप की ओर करें कि वो मन फिरा सकें। इसलिए हमें यह बिना किसी व्यक्तिगत भावनाओं से, वरन केवल नम्र हृदय से करना है। और साथ ही चाहे वे ऐसे पद पर क्यों ना हो जहां पर वो पापियों को सुधारते हों, लेकिन वो जो बुद्धिमान है वो उसी वक्त अपने आप को भी मुड़कर देखेंगे। लेकिन कुछ लोगों के अंदर स्वयं की धार्मिकता होती है, जब वो दूसरे लीडर्स को देखते हैं जो एक पापी मनुष्य को परामर्श दे रहे होते हैं। अपनी स्वयं की धार्मिकता के अंदर वो ये सोचते हैं कि क्या गलती को छुपाना प्रेम नहीं है? मुझे लगता है कि इस लीडर के अंदर प्रेम नहीं है। और साथ ही कुछ लोग दूसरों की मदद करते हैं जो आर्थिक मुश्किल में होते हैं, और वह आर्थिक मुश्किलें पाप की वजह से होती हैं। हालांकि कभी कभार यह लाभकारी हो सकता है उसको आर्थिक मदद देने के द्वारा कि वो आत्मा बच सके। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा करने के द्वारा ऐसा हो सकता है कि हम उस व्यक्ति को पापों से मन फिराने से रोक दें। उसकी आर्थिक मदद करने के द्वारा
इस तरह की मदद गलत है और उसकी वजह से आप कष्ट में आ सकते हैं। आइए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक डीकनेस ए विश्वास योग्य है चर्च में, लेकिन उसका पति बिना कुछ काम किए हुए अपने दिनों को ऐसे ही बर्बाद कर रहा है, जबकि वो स्वस्थ है। और साथ ही साथ उसका पति शराब पीता है, धूम्रपान करता है और यहां तक कि जुआ भी खेलता है। तो स्वाभाविक तौर पर उनका जीवन मुश्किल में होगा। मान लीजिए आप उनकी आर्थिक रूप से मदद करेंगे, तो फिर क्या है ये जो आप ये कर रहे हैं? हम उसके पति की फिर मदद कर रहे हैं शराब पीने में, धूम्रपान करने में, यहां तक कि जुआ खेलने में। लगातार उसको पाप करने के लिए हम मदद कर रहे हैं। इस तरह की मदद गलत है। इस कारण से चर्च के लीडर को इस बात को जांचना चाहिए कि क्या वह आर्थिक मदद के लिए योग्य है। सिर्फ देना, बिना किसी शर्त के जरूरतमंद को सिर्फ देना, वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से मदद देने के द्वारा अगर आप उन्हें घर में बिठा दें बिना किसी काम के, वो अच्छा नहीं है। आपको अच्छे से पहचान करनी है कि आपको किसको देना है। जब योना ने परमेश्वर का उल्लंघन किया और परमेश्वर से भागने लगा, तो जहाज पर जो लोग थे उसे समुद्र में डालने के बजाय उसे बचाने की कोशिश की, और परिणाम स्वरूप वो सारे के सारे मुश्किल में आ गए। उन्हें सब कुछ समुद्र में डाल देना पड़ा और साथ मिलकर वो कष्ट में आ गए। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार योना को समुद्र में फेंका, तो अंत में समुद्र शांत हो गया और हवाएं शांत हो गई और वो उस मुश्किल से बाहर निकल आए। इसीलिए सिर्फ किसी को मदद कर देना जो गरीब हो, वो उचित नहीं है। उन शारीरिक विचारों के कारण जो भलाई की रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं, हो सकता है हम परमेश्वर के गहरी प्रेम को ना समझ सकें, जो प्रेम परमेश्वर का उस आत्मा के लिए है। या फिर कुछ लीडर यह सोचते हैं कि यह भलाई और प्रेम है कि हम झुंड को जो उन्हें सौंपा गया है उन्हें परामर्श दें, उन्हें सुधारें। जब वो जो उन्हें सौंपे गए होते हैं, जब वो वचनानुसार नहीं जीते, तो वो वास्तविकता में उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो किसी सीमा तक वचन मानते हैं, क्योंकि वो एक नए विश्वासी थे। इसलिए वो ये सोचते हैं कि दूसरे भी शायद ऐसा ही कर पा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्हें परामर्श देना या सिखाना कि वो आज्ञाएं माने, यह लाभकारी है, चाहे दूसरों को इससे बोझ ही क्यों ना महसूस हो रहा हो। इसीलिए अगर उनके झुंड में उन्हें कोई अपराध मिलता है, तो वो तुरंत उसे दर्शाते हैं और फिर सम्मति देते हैं, जबकि उन्हें उसे क्षमा करना चाहिए और ढकना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वो आत्मिक रूप से कठोर भोजन उसे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें अभी भी दूध पीने की आवश्यकता है। वो अपने विचारों की रूपरेखाओं में ढके रहते हैं। वो दूसरों के हृदय को और परिस्थिति को नहीं समझते। इसी प्रकार से जो रूपरेखाएं और स्वयं की धार्मिकता किसी के विचारों की सीमाओं के अंदर बनती हैं, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। तो भी वो लगातार अपनी ही बातों पर जोर देते हैं, ये सोचते हुए कि यह भलाई है और वो गलत है। हालांकि मैं यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि सत्य हर क्षण पर बदलता हो। सत्य कभी नहीं बदलता, लेकिन सत्य का असली उपयोग वो अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। जिस प्रकार से पानी एक पात्र के अनुसार अपने आकार को बदल देता है, या फिर तापमान के अनुसार वो गर्म या ठंडा हो सकता है, इसी प्रकार से सत्य बदलता तो नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके से स्थिति के अनुसार लागू होता है। इन तमाम बातों को समझाने के लिए मुझे आपको बहुत से उदाहरण देने होंगे, लेकिन समय की कमी की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। तो फिर हम कैसे इस बात को जांचें कि किस रूप में हमें सत्य को लागू करना है? हम इसे पवित्र आत्मा की आवाज और अगुवाई के द्वारा देख सकते हैं। वो जो पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुनते हैं, वो तुरंत ही किसी भी प्रकार की स्थिति को समझ सकते हैं। उनके पास उत्तर होते हैं कि कैसे हमें सत्य को लागू करना है। बिल्कुल उसी वक्त, बिल्कुल उन लोगों के समान जिन्हें बच्चों को पालने का अनुभव रहता है। वो समझ जाते हैं जब बच्चा रोता है कि उस बच्चे को क्या चाहिए। वो समझते हैं कि क्या उनका बच्चा भूखा है या वो असुविधा में है।
ये सिर्फ सीखने के द्वारा नहीं हो सकता है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। ये केवल तब संभव होता है जब माँ ध्यान देती है प्रेम के साथ। हमारे मसीह जीवन में और हमारे कामों को पूरा करने के लिए भी यही लागू होता है। हम समझ सकते हैं कि भलाई और धार्मिकता क्या है और प्रत्येक स्थिति में सत्य को कैसे लागू करना है। अगर हम परमेश्वर और आत्माओं से प्रेम रखते हो, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार के शारीरिक विचारों को नाश करने के लिए जो स्वयं की धार्मिकता की रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं, हमें निरंतर अपने आप को एहसास करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ना केवल अपने विवेक के पापों को, अपने विवेक की बुराई को दूर करना है, वरन अपने स्वभाव की बुराई को भी दूर करना है। इब्रानियों 10 अध्याय 22 पद में हमें मिलता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और अपने बुरे विवेक का एहसास करते हैं और उसे साफ करते हैं शुद्ध जल से। यहाँ पर शुद्ध जल का अर्थ है परमेश्वर का वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ हमारे प्रभु के लहू पर निर्भर रहते हुए हमारे पाप शुद्ध जल से धुल जाते हैं। इसीलिए आओ हम परमेश्वर के समीप आएं सच्चे मन के साथ, जिसमें कोई असत्य नहीं, जिसमें कोई बुराई नहीं, जो भलाई का हृदय है, पवित्रीकरण का हृदय है और पूरे विश्वास के साथ। यदि आप सच्चे मन को साध लें तो उसका अर्थ है आपके पास सिद्ध विश्वास है, पूरा विश्वास है। हमारे हृदय में किसी प्रकार के असत्य होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें पहचानना हमारे लिए मुश्किल होता है। हमारे विवेक में, हमारे स्वभाव में बुराई को एहसास करना मुश्किल होता है। अगर हमारे अंदर इस प्रकार की बुराई है तो हम सत्य की रूपरेखाओं को उन्हें जाने पहचाने बना सकते हैं। यहाँ तक कि हम शारीरिक विचार नहीं चाहते तो अभी वो इस तरह की अनुचित रूपरेखाओं जो सत्य से बनी है उससे उत्पन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप हम यहाँ तक कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध भी जा सकते हैं। इसीलिए हमें निश्चित तौर पर अपने विवेक की बुराई को दूर करना है और स्वभाव की बुराई को। हमारे विवेक में भी बुराई है? जी हाँ, बिल्कुल, आपको उसे निकाल फेंकना है। आपके स्वभाव में भी बुराई है, उसे भी। इस सत्र में संक्षिप्त तौर पर मैं आपको बताऊंगा इन 2 प्रकार के सिद्धांतों को। आप आत्मा, देह और प्राण के संदेशों को देख सकते हैं या फिर किताबों को पढ़ सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। आइए सबसे पहले हम विवेक के दोष के बारे में देखेंगे, बुराई के बारे में देखेंगे। विवेक एक आत्म मानक है जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति चीज़ों का फैसला करता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या बुराई है, क्या उचित है। प्रत्येक के पास विवेक होता है और प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग विवेक होता है और इस विवेक के आधार पर वो फैसला करते हैं कि क्या ये सही है या क्या वो गलत है। और ज़्यादातर लोग उन बातों को बुराई मानते हैं जो बातें उनके विवेक के विपरीत होती हैं, और जो विपरीत नहीं होती वो बुराई नहीं होती, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन क्योंकि विवेक अलग अलग तरीके से निर्मित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग विवेक होता है। ये अलग अलग जगहों पर और समय की अवधि के अनुसार अलग अलग होता है। इसलिए आपका विवेक वो स्वयं से निर्मित होता है, यह आपके माता पिता ने नहीं दिया है, आपने उसे स्वयं से निर्मित किया है। और साथ ही यह विवेक, इसमें बहुत सा असत्य भी पाया जाता है। जितनी बुराई संसार में फैलती है उतना ही अधिक लोगों के विवेक असत्य से दबित होते हैं और उतना ही अधिक वो बुराई के लिए सुन्न भी पड़ जाते हैं। इसीलिए विवेक भलाई को आंकने का अंतिम मानक नहीं हो सकता। आप इसे समझ सकते हैं अगर आप केवल अपने विवेक के बारे में सोचिए तो। अनुमानित तौर पर आप एहसास करेंगे कि प्रभु को ग्रहण करने से पहले आपका विवेक और अब आपका विवेक वो काफ़ी अलग अलग है। अब आपको कुछ बातें बुराई लगती है जबकि आपको पहले वो बुराई नहीं लगती थी। वो इसीलिए क्योंकि आपका विवेक जैसे जैसे वचन को आप सुन रहे हैं वैसे वैसे शुद्ध हो रहा है। क्योंकि आपका विवेक शुद्ध हो रहा है इसीलिए आपको अब लगता है कि जिसे आप बुराई मानते थे अब वो भलाई में बदल गया है, और इसी प्रकार से। परंतु यद्यपि आप अपने विवेक की बुराई को किसी न किसी हद तक दूर भी करें तो भी आपके पास कुछ छोटी छोटी बुराइयां आप में बची रह सकती हैं और आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज़ के विरोध में हो।
आपने कुछ काम किया यह सोचते हुए कि वो उचित है, लेकिन कुछ मामलों में इस तरह के काम परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं होते। इसीलिए हमें अपने हृदय के हर कोनों को ढूंढना है कि हम में जो थोड़ी सी बुराई है उसे भी ढूंढ निकालें। मैंने आपको बताया कि हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। उस छोटी सी बुराई को ढूंढने का सामान्य तरीका है, साधारण तरीका है, बहुत ही सावधानी के साथ संदेशों को सुनना, पवित्र आत्मा के 9 फलों के संदेशों को। और जब आप उसे सुने, आप सावधान रहें, केंद्रित रहें। आप सुने अनुग्रह पाने के लिए नहीं, वरन अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने सच्चे आत्म को ढूंढने के लिए, अपने सच्चे आत्म को ढूंढने के लिए अपने ऊपर मनन करें। और इसके अलावा उसी प्रकार से आत्मिक प्रेम अध्याय को सुने, धन्य वचन को सुने, 4 प्रकार की भलाई को सुने और 7 आत्माओं के बारे में सुने। इस तरह की चीजें आप इन्हें सुने और अपने सच्चे आत्म को ढूंढें। अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिए। यदि आप में कुछ भी वचन के विरोध में नहीं मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि आप वचन के अनुसार जी रहे हैं। तो इसका मतलब है आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। तो फिर आप अवश्य ही पहले से ही आत्मा में होने चाहिए। आप में से ज्यादातरों को अनुमानित तौर पर कुछ ऐसा मिलेगा जो वचन के विरोध में हो, तो आप उसे निकाल फेंकें जब आपको वो मिलता हो। हमारे ज्यादातर सदस्य इस तरह का काम कर रहे हैं, है कि नहीं? आजकल के दिनों में आप में से ज्यादातर उत्सुकता के साथ पवित्रीकरण की ओर भाग रहे हैं, आत्मा में आने के लिए जा रहे हैं। यदि हम कोशिश करें प्रार्थनाओं के साथ ढूंढने की, तो पवित्र आत्मा हमें उन छोटी छोटी बुराई को ढूंढने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, क्या आपका कुछ इस तरह का अनुभव रहा है? आपको एक पेन चाहिए था और आपके सामने वाली डेस्क पे एक पेन रखा हुआ है और आपने बिना किसी की अनुमति के, किसी को पूछे बगैर उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि आपने किसी और की संपत्ति का इस्तेमाल किया, चाहे वो किसी ने फेंका भी क्यों ना हो। इसका अर्थ यह है कि आपके हृदय में चोरी करने की इच्छा है। मान लीजिए आपने इस तरह से किया, तो फिर क्या आप इस बात को मानेंगे कि आप एक चोर हैं? जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में इसका अनुवाद किया था कि तुम चोरी ना करना, चाहे किसी व्यक्ति ने अपने पिता की वस्तु को बिना किसी अनुमति के इस्तेमाल किया हो, मैंने कहा था कि वह चोरी है। दृश्य तौर पर यह चोरी है, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए मैं कभी भी पिता परमेश्वर की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता, चाहे मैं सीनियर पास्टर ही क्यों ना हूँ। जो पिता परमेश्वर से संबंध रखता है मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, और कुछ ऐसी चीज़ जो चर्च से संबंध रखती है मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता। मैं उन्हें स्वयं से खरीदता हूँ। यहाँ तक कि चर्च का एक एनवेलप मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। जब मुझे कोई धन्यवाद की भेंट देता है तो मैं उस एनवेलप को वापस चर्च में दे देता हूँ। परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अनुमानित तौर पर आप सोचते थे कि और ठीक है, उसे बुरा नहीं लगेगा, एक पेन को इस्तेमाल करना ही कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब आपको कुछ अलग महसूस होता है। आप में से ज़्यादातर अपने विवेक में दोष महसूस करते हैं जब आप कुछ भी इस तरह से इतने स्तर पर अधार्मिकता करते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रूप से सुनने के लिए, यहाँ तक कि हमें छोटी सी छोटी बुराई भी जो हमारे विवेक में है, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा दूर करना है। नीति वचन 20 अध्याय 5 पद में लिखा है, मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। यहाँ पर युक्ति उन मार्गों को दर्शाती है जिसके द्वारा ऐसे उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। जीवन में ऐसे उद्देश्य जैसे कि जीत, विजय, सफलता हमारे जीवन में। मनुष्य जाति वास्तविकता में युक्ति करने में वो बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर ने उन्हें सोचने की बहुत अच्छी योग्यता दी है, लेकिन वे कहते हैं कि यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी मनुष्य के इतिहास में परमेश्वर की दी हुई योग्यता का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि क्यों मन की युक्तियां अथाह है। लेकिन आप इसे बाहर निकालने की कहीं ज्यादा अधिक सक्षम हैं। हम ऐसा कर सकते हैं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। लेकिन उसकी एक शर्त है, वो है कि हमें जो हमारे हृदय की गहराई में बुराई है सबसे पहले उसे निकाल फेंकना है।
क्योंकि पवित्र आत्मा वो भला है। पवित्र आत्मा की इच्छा को समझने के लिए हमें भी भला बनना है। शारीरिक विचार जो स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं, आमतौर पर उन बुराई से वो उत्पन्न होते हैं जो बुराई हमारे हृदय की गहराई में होती हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा की आवाज़ को साफ रीति से सुनने के लिए हमें हमारे विवेक की बुराई को दूर करना है और स्वभाव की बुराई को जो हमारे हृदय की गहराइयों में छुपी हुई है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हमारा स्वभाव हमारे हृदय की सिद्धांतिक आधारभूत विशेषता है। मनुष्य ऐसे स्वभाव से उत्पन्न होता है जो भलाई और बुराई का मिश्रण है। वो इसीलिए क्योंकि तमाम मनुष्य आदम के वंशज है और हमारे स्वभाव में हमने विरासत में मूल पाप को प्राप्त किया है। हालांकि हमारा स्वभाव वो सिर्फ उससे ही नहीं बनता जो हमने विरासत में पाया हो, यहाँ तक कि हम तुलनात्मक तौर पर बुरे स्वभाव से पैदा हुए हो वो भी भला बन सकता है अगर हम लगातार अपने हृदय में भलाई को डालते जाएं। लेकिन यद्यपि हम तुलनात्मक रूप से भले हृदय से भले स्वभाव से पैदा हुए हो, वो भी बुरा बन सकता है अगर हम लगातार बुरी चीज़ों को अपने हृदय में डालते जाएं। चाहे आपके बच्चे भले हृदय से पैदा क्यों ना हुए हो, अगर आप उन्हें हर वक्त झूठ बोलना सिखाएं तो वो बड़े होकर झूठे बन जाएंगे, झूठ बोलने वाले। अगर वो कुछ चुराएं, अगर आप उन्हें वैसे ही छोड़ देंगे तो बड़े होकर वो चोर बन जाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को क्या झूठ बोलना सिखाते हैं? हाँ, सिखाते हैं। हाँ, आप ऐसा करते हैं। आप कितना अक्सर उन्हें झूठ बोलना सिखाते हैं? क्या कोई ऐसा है जिसने कभी भी अपने बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाया हो? अपना हाथ उठाइए अगर ऐसा है। प्रेयर सेंटर के प्रेसिडेंट कहाँ हैं आप? कुछ ही है, ऐसे कुछ ही है। क्यों आप अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं? आप ऐसा सिखाते हैं उन्हें, इसीलिए वो झूठे बन जाते हैं। आजकल के दिनों में बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, लेकिन मेरे स्कूल के दिनों में हमें छुट्टियों से पहले रिपोर्ट कार्ड मिलता था और माता पिता अपने बच्चों को कहते थे कि उन्हें दिखाएं, और फिर वो झूठ बोलते थे कि उनका अध्यापक छुट्टियों के बाद उन्हें देगा। और कुछ विद्यार्थी वो अपने रिपोर्ट कार्ड को सही कर देते थे और फिर अपने माता पिता को दिखाते थे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानविन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खो जाएं, उठें, चलें और वे कूदें।
वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें। जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। मनुष्य ऐसे स्वभाव से पैदा होते हैं जो भलाई और बुराई का मिश्रण होता है। हम कैसे अपने स्वभाव की बुराई को ढूंढ सकते हैं? हम उसे ढूंढ सकते हैं आजमाइशों के द्वारा। क्या आप में से ऐसा महसूस करते हैं कि आपने वास्तविकता में कोई विशेष पाप नहीं किया है इस प्रकार का, लेकिन उसी वक्त आप शांति भी महसूस नहीं करते?